जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देके जाएंगी। इस कहानी में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो ये मेरी कहानी आप पूरी सुनिएगा और आप कहानी में खो जाइए। इससे पहले मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहानी का नाम है शक्ति बड़ी है या बुद्धि। शहंशाह अकबर का दरबार लगा ही हुआ था, चर्चा चल ही रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को जंड करने और नीचा दिखाने के लिए रखा हुआ था कि शक्ति बड़ी या बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले रहता तो शक्ति वाला के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी मीठा हो जाए, रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, इतनी बुद्धि है तुम में, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम मारते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकनी बनाने के पूरे मूड में था। बीरबल ने कहा, जहाँपना, बेशक आप शक्तिशाली है, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही है ना। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण आता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री की रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार के शोभा बढ़ा रहे होते आप। अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण तो नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजयी होती है। कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए। बीरबल बोले कि आप सुनिए। बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी और एक प्रचलित कहानी है, तो मैं आपको ये सुनाता हूँ। सिंह और सिंह पछाड़, ये कहानी का नाम है। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ रहते थे। गीदड़ी फिलहाल में पेट से थी। कुछ ही पलों बाद वो मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बना दी थी। अब गीदड़ी, जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ी गुफा की छत पर जाकर बैठ गया। गीदड़ छत की गुफा पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ी के कानों में जब बच्चों की रोने की आवाज आई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे, लेकिन इस बीच गीदड़ ने जंगल के राजा सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देख लिया। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए ये कहा। अब देखते ही कि उनकी योजना क्या थी। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह, जो अपनी गुफा की तरफ पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज लगाई और थोड़ा भारी आवाज बनाकर बोला, अरे ओ महारारू, आज बच्चे क्यों रहे हैं। नीचे से गीदड़ी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उनके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो,
आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिला दूंगा। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा जैसे आज से पहले उसने सोचा ही नहीं था कि आज उसने सच में ही कलेजे से हाथ धो देगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हो? शेर बोला, काहे का जंगल राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस गई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बनाई है और तू हंस रही है? लोमड़ी ने कहा, अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ हो, बुद्धू हो। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के एक जानवर गिदड़ और गिदड़ी ने तुम्हारी गुफा में गए हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे को जन्म दिया है और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहां उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बात सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने पहले तो जानने से मना तो कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा? तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू भी नहीं बच पाएंगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गिदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ देकर गिदड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गिदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गिदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। गिदड़, अरे ओ मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं करा रही हो तुम? गिदड़ी ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया? गिदड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाइए। ये लोमड़ी भी न इतनी नालायक हो गई है, 2 घंटे पहले भेजा था कहीं की शेर को लेकर आना, कहीं से भी शेर को पटा लेना, अभी तक आई नहीं, काम चोर लोमड़ी। भाई साहब, ये सुनते ही शेर ने जो वहां से दुकड़ी लगाई है, अब क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घिसती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम हो ही चुका था। लोमड़ी का काम तमाम हो गया। शेर ने घिसते उसको लेके गया। वो भी पूरी चोट लग गई, उसको भी पूरी चोट लग गई। थोड़ी रही सही कसर शेर ने पूरी कर दी। अब बीरबल बोले, अब बताइए बादशाह, शक्ति बड़ी है या बुद्धि? बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। वो बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल की मैं शेर हूँ और तुम गिदड़? बीरबल बोले, जहाँपना, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि आप शक्ति में बड़े हैं, राजा है, और बुद्धि में मैं बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। राजा बनकर बीरबल का व्यंग सुनकर राजा अकबर बीरबल का व्यंग सुनकर तुरंत चौंक गए। तो मित्रों, कैसी लगी मेरी ये कहानी, शक्ति बड़ी है या बुद्धि? ये कहानी में आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी, समझ में भी आया होगा। तो मेरी ये कहानी जो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।